तो इस क्वेश्चन में कहा गया इसका जो x के साथ में अनुपात है वही x का इसके साथ में अनुपात है, तो बताओ क्या होगा। बेसिकली ये मीन प्रोपोर्शन की केस होती है। अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों को गुना करके रूट लगा दो, इन दोनों को क्या करो तो गुना करके रूट लगा दो, तो 26.8 है और यहाँ पर 6.7 है। अगर मैं मेरे भाई एक बात कहूँ यहाँ पर, तो अगर 6.7 है ना तो इसके अंदर भी 6.7 ही होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर इसमें से एक काम करो 4 को निकाल दो, 4 का मेरे भाई 6 गुना 24 4 7 28 6.7 to 6.7 एकदम सरल सवाल। अगर आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे 4 का रूट करते हैं तो ये आता है और ये 2 बार है तो सर एक बार आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर x का जो मान हो जाएगा वो 7 14 14 12 और 13 13.4 कौन सा ऑप्शन है, C4 को होना प्यार है, ठीक है। तो जो नहीं समझ पाए उनके लिए बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जो समझ रहे उनके लिए बहुत ही आसान है। आगे चलिए जल्दी से क्वेश्चन बढ़ो, सभी लोग पेपर पेन उठाओ फटाफट और आंसर देना शुरू करो। जीएस की तुम्हारी क्लास नहीं है कि यहाँ पर खाली ऑप्शन ऑप्शन खेलोगे, पेपर पेन उठाओगे तुम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते तो पेपर में भी नहीं कर पाओगे। यहाँ आदत डालो मेरे भाई टाइमर के अंदर में सॉल्व करने की, यहाँ गलती होगी चलेगा, पेपर में गलती नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान रखना। आप हमारे चैंपियंस हो, चैंपियंस यहाँ पर पेपर में गलती नहीं करते हैं, ठीक। आ जाइए 3520 रुपए की कीमत वाली एक दर्जन जींस 35% की छूट पर उपलब्ध है। 572 में कितनी जींस खरीदी जा सकती है, ठीक है। समझिए डजन पेयर ऑफ यहाँ पर इतना कोटेड है, मतलब यहाँ पर 3520 की मेरे भाई कोई वस्तु है, ये उसका अंकित प्राइस है, ठीक है। और कहा गया कि दिस आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 35%। अगर यहाँ पर ये 100% की वैल्यू है तो 100 में से आप 35 कम कर दो, यानी यहाँ पर ये 65 की वैल्यू है, ठीक है। तो आप इतने रुपए में जींस खरीद के लेके आ रहे हो और कितना जींस लेकर के आ रहे हो, एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब होता है मेरे भैया 12 पीस लेकर के आ रहे हो। अगर आप ये पीस लेकर के आओगे इंटू के करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 572 आ जाएगी, बड़ी आसानी में समझ में आ गया बात। यहाँ पर किसी तरह 12 पीस की कीमत है तो 1 पीस की कीमत हमारी कितनी निकल करके आने वाली है, एकदम सरल भाव में सरल तरीके से आप इसको बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा। 0 से आपका 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 13 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 बार में, 7 बार में और 6 बार में। क्या और इसका हो सकता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो और यहाँ पर जो है 13 से अगर हम काटें यहाँ पर तो 13 का 4 गुना 52, 13 का 4 गुना 52 ये हमारा हो जाएगा। 44 का यहाँ पर ये कितना होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4 गुना हो जाएगा, 4 का ये कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो अल्टीमेटली के का मान कितना आ जाएगा 3, यानी कितने जींस खरीद सकते हैं तो 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। आगे चलिए 3 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए एकदम हल्का सवाल है, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े सरल भाव में आप इसे बना सकते हैं। कहा गया कि बंद बेलन के आकार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ रेडियस एंड बेस, ठीक है। रेडियस ऑफ द रेडियस मेरे भाई यहाँ पर ये रेडियस है और यहाँ पर ये क्या तो मेरे भाई हाइट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 8 और 5 2 7 दोनों मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्व सरफेस एरिया देखा है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर पाई इंटू हमारा r इंटू h। तो r का मान मेरे भाई अगर x होगा तो h का मान कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसका मान 2 पाई r h का मान 2 पाई r h का मान हमारा कितना देखा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 924 यहाँ पर दे रखा है, कितना देखा है 924।